बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये व्लॉग है, ये जो व्लॉग है ये है कल का मंगल की रात का, जब मैं नूर फ़ातिमा की दवाई लेकर आई थी। तो फिर ये मैंने बनाया था। मतलब बस मैंने ना गोश्त को बस ज़रा सा फ्राई किया था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही खाया था, और बच्चों के लिए मैंने बटर और बस चीनी ऊपर हल्की सी लगा के ना बच्चों के लिए मैंने ये सैंडविच बना लिए थे। अच्छा जी, फिर और ना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी की जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल क्लियर आई है। बस उसे विटामिन डी और सी की कमी है, और थोड़ा मतलब खून की कमी है बस, और कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिपोर्ट क्लियर आई है। और मेरी बेटी को अब बस डॉक्टर ने दवाई जो दोबारा से मतलब वो ये जो टेस्ट है ना वो देंगे, तो इंशाल्लाह तब तक मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसमें जो विटामिन डी की कमी है वो इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि उसकी मुझे बहुत केयर करनी है। टाइम टू टाइम उसे मुझे खाना खिलाना और टाइम टू टाइम दवाई देनी। अच्छा जी, ये व्लॉग स्टार्ट हो गया है अगले दिन का, मतलब बुध वाले दिन का। ये दिन से व्लॉग स्टार्ट है। मैं किचन दिखा रही थी कि देखिए कितने सारे बर्तन धोने वाले हैं। मेरा आज काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मेरे कज़न की वाइफ़्स भी आ गई थी, 2 कज़न हैं उनकी वाइफ़ आ गई थी, और शादी की दावत देने के लिए। उनकी बेटी की शादी थी, मतलब मेरी भतीजी लगी। मेरे कज़न काफ़ी बड़े हैं हम सब बहन भाइयों से, तो उनके बच्चों की भी सोची शादी है। तो अच्छा जी, मैं नीचे बैठकर बर्तन धो रही थी किचन में। मैंने नीचे बैठकर भी मतलब एक नल लगवाया है कि कभी ज़्यादा बर्तन होते हैं तो फिर ऊपर साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऊपर नहीं धो सकते, तो फिर नीचे बैठ के। और मेरी कमर में और हाथ में जो ये चोट है ना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रही थी। तो फिर मैंने बैठकर सारे बर्तन धोए, फिर सारा किचन क्लीन किया। देखिए कितना साफ़ हो गया, उससे पहले कितना बुरा हाल था किचन का। तो फिर मैंने सब क्लीन कर लिया, और बर्तन धोने से पहले ही मैंने खाना ऊपर रख दिया था पकने के लिए। और मैं खाने में बना रही थी आलू गोश्त शोरबे वाला, और साथ में प्लेन राइस बस बना रही थी। तो बस ये मैंने पहले ही रख दिया था। मैं कहा चले जब तक किचन साफ़ करूँगी तो फिर थोड़ा बहुत बन जाएगा सालन। और सिंपल है, वही सारे मसाले काट के ऊपर रख देना, और फिर जो लाल मिर्च और नमक हल्दी ये डाल के बस इसमें पका लेना है। अच्छा जी, ये मैं बर्तन रख रही थी डिवाइडर में, तो देखिए कैसे गिर रहे थे। एक उठा रही थी सब, तो फिर मैंने मोबाइल को बंद किया, और फिर मैंने जल्दी से सेट कर लिए बर्तन कपड़े, या रोज़ भी सेट करो, रोज़ के रोज़ ही बिखर जाते हैं। तो बस फिर मैं हाथ के हाथ होता है तो कर लेती हूँ, वरना नहीं होता तो फिर छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, फिर कर लेती हूँ बाद में, मतलब उसके बाद फिर मैंने घर की सफाई की। घर में गंद देखिए कितना हो रहा है। अच्छा, मेरा सिर्फ घर में फैलाव होता है ना, जो मतलब बच्चों की टॉय वगैरह, कपड़े या चीज़ें, वो बस इन चीज़ों का थोड़ा बहुत गंद होता है घर में, वरना मिट्टी और ये सब नहीं होती है मेरे घर में इतनी, क्योंकि मैं हाथ के हाथ सफाई कर लेती हूँ। छोटी बच्ची है, अल्लाह ना करे मुँह में कोई चीज़ डाल ले, तो ये सब क्लीन करती रहती हूँ। अच्छा जी, ये पोछे वगैरह सब वहीं पड़े हुए थे, क्योंकि पानी आया था, मैंने पानी भरा तो फिर वहीं गैलन और वहीं सब पड़े हुए थे, मतलब पोछे वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपना ये जो दुपट्टा डेली मैं यूज़ करती हूँ, बहुत सॉफ्ट है ये। अब किचन में भी ले जाती हूँ, क्योंकि मैं दुपट्टा सर पे रख के खाना बनाती हूँ। मुझे स्कार्फ़ है मेरे पास, लेकिन मेरे कोई आता है तो दुपट्टा रखते हैं। अच्छा, इस ड्रॉ में फ़ालतू कपड़े जो है ना, जो मतलब हमारे पुराने कपड़े होते हैं, वो मैंने काट के उसमें रखे हुए हैं, ताकि फिर कुछ कभी अचानक कोई भी कपड़ा चाहिए हो तो फिर इसमें पड़े हुए हों। अच्छा, ये सारा मैं क्लीन कर रही हूँ। ये साइड टेबल है, ये साफ़ था तो बस मैंने ऊपर से ही उसके कपड़े को झाड़ के और वो फिर मैंने बिछा दिया। बाकी फिर मैंने दोबारा से सारे फर्नीचर की ना डस्टिंग की जो रोज़ होती है, तो फिर
वो रोज़ के रोज़ मैं कर लेती हूँ। देखिए क्लीन किया। अच्छा ये टोपी है, इसमें ये सारा सामान है। मैंने यहाँ पे कितनी बार बास्केट रखी है, मेरे बच्चे नहीं छोड़ते। तो फिर एक बार टोपी पड़ी थी तो उसी में मेरे हस्बैंड ने अपना सामान रखा, तब से इसमें रखने लग गए। और मैंने अपने बेटे को बोला कि ये टोपी है ना, यहाँ से अगर उठा के ज़मीन पे रखते हैं तो अल्लाह ताला मारते, तो वो डर के मारे इसको नहीं छेड़ते, तब से ये यहाँ टिकी हुई है, वरना ये यहाँ पे कोई चीज़ ही ना रहे। अच्छा जी, वो नूर फ़ातिमा की नेबुलाइज़ की वो वाटर था जो नेबुलाइज़ बच्चों को करते हैं, क्योंकि उसका सीना बहुत जाम था, तो डॉक्टर ने कहा नेबुलाइज़ करो और वो खांसी का जो सिरप है वो पिलाना है। फिर इंशाल्लाह फ्राइडे से नूर फ़ातिमा की जो ना विटामिन डी की जो उससे कमी हो गई, उसकी सारी दवाइयाँ स्टार्ट होंगी बिना गैप किए और बिना कोई टाइम के, ऊपर नीचे सेम जो टाइम डॉक्टर ने बताया उस पर मुझे उसको दवाई पिलानी। बस आप लोग दुआ कीजिएगा मेरी बेटी ठीक हो जाए। और अगर जिसने भी मेरी बेटी के लिए दुआ की है तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, कि मेरी बेटी बिल्कुल ना रिपोर्ट क्लियर आई है। मतलब मैं जैसे दवाई लेने जा रही थी ना, और मैं डॉक्टर के पास जैसे हम जा रहे थे, अंदर मेरे हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी कि या अल्लाह बस खैर हो, सब ठीक हो। बस शुक्र है मेरे मालिक का, बहुत एहसान है अल्लाह का कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आज मेरी अम्मी आई थी कितने दिन बाद, मेरी अम्मी आज इतने दिन बाद आई थी क्योंकि मैं ईद से गई नहीं थी। मेरी अम्मी भी वो भी अपनी बेचारी दवाई लेकर आई थी, फिर मेरे बच्चों को वो लेकर गई, क्योंकि नूर फ़ातिमा तो जो पहली ईद में गई थी ना, बस वही गई थी अम्मी के यहाँ पर। तो फिर आज अम्मी अयान को भी लेकर, नूर फ़ातिमा को भी, और अयान को मैंने ट्यूशन इसीलिए आज नहीं भेजा क्योंकि उसको रात को वो दरवाज़ा बंद कर रहा था तो उसकी पूरी उँगली दरवाज़े में आ गई और काफ़ी उसको लगा था। तो फिर लगा भी उसे बिना सीधे हाथ की उँगली पे था, फिर वो किस तरह काम करता। तो फिर मैंने कहा चले मंडे से इंशाल्लाह उसके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तो उसको स्कूल ट्यूशन मदरसा सब पढ़ना है, बच्चा बिज़ी हो जाएगा, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं उसकी छुट्टी करवाऊँ। तो फिर मैंने इसीलिए चलो मैं कहा बच्चे को चोट भी लगी है तो वैसे भी अम्मी को देख के वो बहुत ज़्यादा रोता, तो फिर इसीलिए मैंने कहा चलो तुम भी चले जाओ, तो बच्चे दोनों चले गए। और फिर वो जो मेरी कज़न भाभियाँ हैं वो आ गई थी, तो फिर उनके साथ टाइम थोड़ा गुज़र गया। फिर मैंने पानी वग़ैरह जो है वो भर लिया, मतलब टंकों में ही पानी डलता है, ये बस एक रफ़ गैलन रखा हुआ है। रफ़ ऐसा एक नहीं है, 3-4 गैलन है कि कभी खुदा न खास्ता टंकों से पानी ख़त्म हो जाए तो ये जो गैलन्स है ये आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो इसीलिए मैंने ये रखे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि जब मैं नूर फ़ातिमा की दवाई लेकर आई ना, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई $1, जहाँ से मैंने ये छोटे-छोटे बॉक्स लिए। बस मुझे अच्छे लगे तो ले लिए, और एक बॉक्स तो मैंने बटर के लिए रख दिया, और वो देखिए पिज़्ज़ा कटर था और पिज़्ज़ा स्पून जो होती है, और ये जो चम्मच वग़ैरह रखने के लिए होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बस मैंने ये ले लिया। अच्छा ऐसी चीज़ें मैं बड़े-बड़े मॉल से नहीं लेती हूँ, जो मतलब लेनी चाहिए, जो जैसे ना वो हो गया, क्या बोलते हैं उसे, फ्राई पैन हो गया या कुछ भी स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, वो मैं ले लेती हूँ अगर मुझे चाहिए होते हैं। तो वरना ऐसी चीज़ें तो मैं ऐसी लोकल मार्केट से ले लेती हूँ $1 से। ये सब चीज़ें मुझे 1 पीस जो है 1 पीस 160 का पड़ा, तो बहुत सस्ता पड़ गया, और 800 में मैंने काफ़ी चीज़ें ले ली थी ना। तो फिर ये देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू, देखिए मिट्टी नहीं है, घर क्लीन नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं हाथ सफाई करती हूँ, गंद नहीं होने देती, और जब होता है तो आप यकीन करें इतना गंद हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि कितने दिन से सफाई की, क्योंकि बच्चे फिर सारी टॉय निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ वहाँ से जितने भी लबाचे होते हैं सब बच्चे निकाल के बैठ जाते हैं। तो फिर मैं सफाई कर रही थी। अच्छा आज मेरी सफाई भी जल्दी हो गई क्योंकि नूर फ़ातिमा भी अम्मी के साथ चली गई थी, तो फिर मैंने बस जल्दी-जल्दी से काम किया। बस मुझे ना ये हाथ में जो जल गया है ना, ये जब जला था ना तो ऐसा लग रहा था बस सही हो जाएगा। लेकिन अब ये जैसे-जैसे पानी में जा रहा है तो ये भर रहा है, पर उसकी वजह से जो इसमें मतलब गंदगी होती है ना वो भर जाती है। तो फिर वो पानी में हाथ जाने से
ज़ख्म बिल्कुल गीला हो रहा है तो सही नहीं हो रहा। तो अब देखूँगी इंशाल्लाह, अगर डॉक्टर को तो दिखाऊँगी ना, तो ये कहेंगे पानी में हाथ मत डालो, तो ऐसा हो नहीं सकता, हम काम करें। अच्छा, ये आपको फ़र्श है, इस पे जो निशान नज़र आ रहे हैं, मेरे घर में कलर हुआ था तो उस टाइम पे कलर जो फ़र्श पे गिरा था वो हाथ के हाथ साफ़ नहीं किया था, तो अभी देखिए कितने धब्बे पड़ गए। हालाँकि वो कहते हैं कांस्लेट होता है ना, उससे भी साफ़ किया, नहीं उतरा था। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि आप कोई केमिकल पूछे जिससे ये कलर के जो निशान हैं हट जाए, बहुत बुरे लगते हैं। और जो ये येलो-येलो आ रही है ना रोशनी, तो आपके पास कोई भी पीले कलर की चीज़ होगी ना, तो आपके मोबाइल में वो साइड पे ना आपको येलो-येलो रोशनी नज़र आएगी। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह घर में अपना बहुत क्लीन रखती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे और मेरी बच्ची तो अक्सर उसे कुछ भी मिलता है वो मुँह में डालने की करती है। तो बस इतना ही। और बस ये वो डब्बे में से ना सर्फ़ भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने बोला चलें इसमें मैं सर्फ़ भी डाल देती हूँ। अच्छा, पहले मैं यूज़ करती थी एरियल, मैंने तकरीबन 4 साल तक मैंने एरियल यूज़ किया, बहुत अच्छा था, कपड़े वग़ैरह सब अच्छे वॉश हो जाते हैं। लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है कि कलर उड़ जाता है कपड़ों में से। तो फिर ये मैंने 1-2 बार जो है बोनस लाई, तो मुझे फ़िलहाल अब ये तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके साथ में एक सूफ़ी का जो साबुन होता है ना, वो भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ सर्फ़ के साथ, तो कपड़ों में खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है और कपड़े भी बहुत अच्छी तरह ना वॉश हो जाते हैं। अच्छा जी, मैंने धो लिया, फिर बाथरूम, फिर वॉशरूम, फिर मैंने धो लगा लिए पोछे। फिर पोछे लगाने के बाद जो है फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि घर कितना क्लीन हो गया है। और फिर उसके बाद मैं खुद बनी इंसान, क्योंकि उससे पहले तो मेरा बहुत बुरा हाल था। तो फिर मैंने जल्दी से खुद को फ्रेश किया, खुद मैं हो गई फ्रेश। उसके बाद जो मेरी आधी अधूरा सालन था उसकी तरफ चली गई मैं, क्योंकि उसमें बस मुझे आलू डाल के, थोड़ा पानी डाल के आलू पकाने थे उसमें, और थोड़ा शोरबा करना था। और बस साथ में राइस और थोड़ा-सा सैलेड मैंने बना लिए, जो हमेशा की तरह मैं ही बस खाती हूँ। ना बच्चों ने खाया, ना मेरे हस्बैंड ने भी, क्योंकि बच्चे अम्मी के यहाँ गए थे, तो फिर मैं ये बनाने लग गई, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो बच्चों को लेने चले गए थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई कि ना अब मुझे ना दिल हो रहा है कुछ आइसक्रीम वग़ैरह खाने का, तो आप आइसक्रीम ले दो, और बच्चों की बस चॉकलेट वग़ैरह नहीं है, तो बस चॉकलेट और आइसक्रीम ही लेके देना। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 1.5 कप चावल लिए, और साथ में वही जो मैं हमेशा की तरह ज़ीरा, प्याज़ और ये सब ना लौंग और ये बड़ी इलायची ये सब डाल देती हूँ, प्लेन राइस जैसे बनाते हैं ना, तो बस ये इस तरह बनाते हैं। अच्छा, मैं कह रही थी कि फिर मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा कि मेरा आइसक्रीम खाने का दिल हो रहा है, तो आप बच्चों के सामने चीज़ें लेकर आएँगे ना, तो बच्चे खाना नहीं खाएँगे, तो मैं ना बस बास्केट कर देती हूँ, आप उसमें ना सामान ले दें, तो फिर आप बच्चों को लेने चले जाइएगा ना। तो फिर वो उन्होंने मुझे बास्केट में सामान दे दिया, और फिर क्या नाम है वो बच्चों को लेने चले गए। फिर यहाँ पर मैं बना रही थी सैलेड, और धनिया और मिर्चें जो थी वो मैं सालन के लिए कट कर रही थी। मिर्चें तो खैर साबुत ही डाल दूँगी, धनिया फिर मैं ना काट लूँगी। अच्छा जी, ये देखिए जो बर्तन आपको बार-बार नज़र आते हैं ना, मेरी आदत है कि मैं जो बर्तन साफ़-साफ़ होते हैं ना, तो फिर मैं उन्हीं को दोबारा से खंगाल के और उसी में ही दूसरी चीज़ों का काम कर लेती हूँ। पहले मेरी आदत थी कि मैं क्या करती थी कि ज़रा-ज़रा चीज़ के लिए दूसरे बर्तन निकालती थी, तो फिर उसकी वजह से बहुत बर्तन हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं ना फिर लिमिट में अब बर्तन निकालती हूँ, क्योंकि हमें पानी का भी बहुत ख़याल करना चाहिए। बहुत बड़ी रहमत है जो किसी-किसी को नसीब होती, वरना हम मैं देखती हूँ हमारे यहाँ पे एरिया में लोग बेचारे काम से आते हैं और फिर इतना-इतना पानी निकलते हैं भरने के लिए, तो उनको बहुत परेशानी है। तो हम बहुत खुशनसीब है कि मतलब हमारा अपना है कि हम जब दिल चाहे भर लिया, और जब दिल चाहे जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। तो बहुत कदर करनी चाहिए पानी की, क्योंकि जिनके पास नहीं है, जो इतनी दूर-दूर से पानी भर के लाते हैं, तो उनको पूछना चाहिए। और रही बात कि
आपके इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं जिनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, जो अल्लाह पाक ने आपको हैसियत दी है करने की, तो आप ज़रूर उनकी हेल्प किया करें। देखिए हस्बैंड से मैंने मँगाई थी सिर्फ़ आइसक्रीम, और उन्होंने फिर से इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी आइसक्रीम ले दी, क्योंकि मुझे पूछ रहे थे तुम कौन-सी खाओगे, तो मेरी कोई भी मतलब वो नहीं है फ़ेवरेट कि ये वाली कंपनी की है वो, तो मैंने उनको कहा बस आप कोई भी ले देना मुझे। अभी मज़ा आएगा ना भिड़ो। इतनी सारी ले दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक, फिर दूध, फिर जूस तो मैंने इसीलिए मँगवाया क्योंकि दोपहर में कभी-कभी बहुत गर्मी होती है, तो मैं कभी-कभार बच्चों को जूस दे देती हूँ, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, वरना मैं नहीं देती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए उस दिन मैं इतनी चीज़ें लाई, फिर भी मेरे हस्बैंड इतनी सारी चीज़ें ले, और चीज़ों में देखिए क्या निकले, ये बटर। ये कल ले आए थे, लेकिन फिर लगता है उन्होंने भूल के ले लिया होगा, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत-बहुत शुक्र है आपको अल्लाह का, हर हाल में, हर चीज़ों पे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों में शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए हम कितने खुशनसीब हैं, ये सब खाते-पीते। मेरा ना कल बहुत ज़्यादा दिल दुखा ना, कि मैं जब अपने हस्बैंड के साथ ना आ रही थी दवाई लेकर, और ये स्टोर से हमने सामान लिया ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे आप ना लिम्का पिला दें, मेरा दिल हो रहा है ना। लिम्का नहीं पिया था मैंने, ब्लूबेरी जो फ्लेवर होता है ना सोडे में, वो पिया था। तो एक बच्ची थी, वो इतनी गौर से मुझे देख रही थी, इतनी गौर से, और मेरा इतना दिल दुखा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि ये बच्ची को ना लेकर दे, और आप यकीन करें वो बच्ची इतनी खुश हो गई कि मेरे हस्बैंड ने जब उसने लिम्का लिया था,